Today we will start chapter 18, trigonometrical ratios of standard angles from M.L. Agarwal. From M.L. अग्रवाल में से बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 6 ratios are there. First one is sin theta, second one is cos theta, third tan theta, fourth cot theta, fifth secant theta, and last cosecant theta. Last one is मॉर्निंग सर. cosecant. Good morning जी. फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ होता है. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा. सेकंड का रिलेशन सेकंड लास्ट के साथ होता है. कॉस थीटा इज 1 अपॉन सीकेंट थीटा. टेन थीटा का रेसिप्रोकल थर्ड का थर्ड लास्ट से 1 अपॉन कॉट. कॉट इज 1 अपॉन टेन. secant 1 upon cos, and cosecant 1 upon sin. One more formula that you have to learn, tan theta is sin theta upon cos theta, and cot theta is cos theta upon sin theta. क्योंकि tan theta का फॉर्मूला sin upon cos, कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो साइन अपॉन कॉस का कॉस अपॉन साइन हो जाएगा. ये तो बच्ची हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 रेशियोज. और इसी रोल नंबर में याद करना कि फर्स्ट रोल नंबर हमने साइन को दे दिया. दिस इज नॉट कॉल्ड sin, दिस इज साइन. सेकंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कोट, फिफ्थ सेकंड, लास्ट कोसिकेंट को दे दिया. अब जो ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स में बच्चे हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा. वैल्यूज लर्न करनी बहुत मुश्किल है. हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड लास्ट 90 डिग्री. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी. साइन थीटा, second one is cos theta, वो is roll number wise. Third one is tan theta, fourth one is cot theta, fifth secant, and last cosecant. These are the 6. अब 0 से बच्चे नंबरिंग स्टार्ट कर दो. 0 1 2 3 4. सबके नीचे क्या लगा दो? 4 लगा दो. सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो. लगा दिया. अब 0/4 इज 0. 0 का स्क्वायर रूट 0. 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2. ये कट किए हाफ आ गया. 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2, रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2. 4 से 4 कट किया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1. कॉस लास्ट से स्टार्ट कर दो. 1 रूट 3/2, 1/√2, हाफ, द लास्ट इज 0. लास्ट क्या आ गया? 0 आ गया. tan का ये वाला फॉर्मूला बच्चे हम यूज करेंगे, साइन अपॉन कॉस. देखो सिंपली 0 से नंबरिंग स्टार्ट. 0 1 2 3 4. सबके अपॉन में 4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट. अंडरस्टूड. अब 0/4 इज 0. 0 का स्क्वायर रूट 0. 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2. रूट इज ओवर हो गया. यहां से बच्चे कट किया हाफ. 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2. कट किया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1. कॉस लास्ट से स्टार्ट कर दो. 1 रूट 3/2, 1/√2, हाफ एंड 0. tan बच्चे फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस. tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस. 0/1
अंकित 0/1, अंकित सो रहा है तू आज? सर 0। नींद तो नहीं ले रहा? झपकी तो नहीं आ गई थी? नो सर। पक्का? पक्का। अन्वेषा दिस अपॉन दिस करेंगे बच्चे। Sir, 2 से 1/√3. 2 से 2 कट जाएगा, व्हाट वी गेट 1/√3। यहाँ दिस अपॉन दिस करेंगे बच्चे, √2 से √2 कट जाएगा, ओनली 1। 2 से 2 कट जाएगा, √3। एक मिनट, इफ्रा 1/0। Sir, 1/0. यस बच्चे बोलो क्या आएगा? तो मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट, इफ्रा रख ले अपना नाम, फिर मैं तेरे से पूछ लूंगा, ठीक है दिवांशु? हाँ जी, इफ्रा Yes, sir. 1/0. इज नॉट डिफाइंड। Yes, sir. कभी भी नीचे 0 नहीं आ सकता, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। जैसे बच्चे साइन आया था, लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट, सेकंड वाली सेकंड लास्ट, तो कॉस की वैल्यू आ गई। अब tan आ गया तो लास्ट से शुरू कर दो, लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को बच्चे इन्फिनिटी से नोट कर देते हैं। √3, यहाँ पे 1, दिस इज 1/√3 and the last value is 0, this one, okay? 0, 30, 45, 60, 90, सबके मतलब 0 से नंबरिंग स्टार्ट की, 0, 1, 2, 3, 4, सबके नीचे 4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट। 0.40, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 1 मतलब 1/√2, √3/2, 1। कॉस लास्ट से स्टार्ट कर दिया, 1, √3/2, दिस हाफ एंड 0। tan साइन अपॉन कॉस 0/1, 0, ये मतलब 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। √2 से निचला √2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। दिस अपॉन दिस 2 से 2 कट जाएगा, ओनली √3 ऊपर है तो ऊपर रह जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट लास्ट से शुरू कर देना है, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। सीकेंट 1/cos, सीकेंट इज 1/cos। cos का रेसिप्रोकल होता है ना, ये देखो सीकेंट लिखा हुआ है ना मैंने, cos, cos इज दिस वन, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। सीकेंट युवराज क्या आएगी फर्स्ट वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा? सर 1/1 1/1 ही, मतलब 1 ही आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेगा कितना आएगा? सर 2/√3। वेरी गुड। दिवांशु 1/√2 का रेसिप्रोकल, सर √2. नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू बोल दिवांशु। 2. 2, यहाँ पे नॉट डिफाइंड मतलब Infinity. इन्फिनिटी। 0.1 का रेसिप्रोकल करेंगे, देखो तुम्हारे सामने है ना कॉस की वैल्यूज। 0.1 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। कॉसिकेंट बच्चे लास्ट से शुरू कर लो, इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 एंड लास्ट 1। ये टेबल बन गया, मतलब वहां एग्जाम में हमें ये वैल्यूज लर्न करनी बहुत मुश्किल है, टेबल वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज जो सर्कल की हुई हैं, ये tan की वैल्यूज, कॉट की वैल्यूज, सीकेंट एंड कॉसिकेंट। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45। इस टाइप से बच्चे सारा टेबल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लोगे ड्रॉ? Yes, sir. यस सर। श्योर है? यस। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर। Now we will start exercise 18.1. First sum, first part, 7 sin 30 cos 60.
7 sin 30 cos 60. 7 sin 30 की वैल्यू हाफ, cos 60 sin 30 के इक्वली होता है, हाफ ही होगी इसकी वैल्यू। सिंपल, कुछ नहीं किया। 7 एज लाइक sin 30 की टेबल में से वैल्यू देखी, हाफ होती है, cos 60 की वैल्यू देखी, हाफ होती है, मल्टीप्लाई किया, 7/4 आ गया। दिस इज आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। 1 3/4 इज आंसर। आया समझ? Yes, sir. Now the last part I can do. Remaining two parts you have to do it yourself. Cos 90 plus cos square 45 sin 30 tan 45. Cos 90 कितना होता है? Sir, Zero. 0. Cos 45 1/√2 होता है बेटा। sin 30 हाफ, tan 45 1, 1/2 into 1/2 into 1. What do we get? 1 Sir, upon 1/4. is the answer. किसी को ये दो सम ना समझ आए हो? आगे बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रितु, Yes. रितु जी, रितुजा, now second sum, first part, sin square 45 plus cos square 45 upon tan square 60 upon tan square 60. sin 45 की वैल्यू बच्चे 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2 होती है। स्क्वायर है, स्क्वायर है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। कैथरीन, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2, sir. 1/2। सेम हियर 1/2। नीचे √3 का स्क्वायर इफ्रा Sir, 3. 3। जब तक बच्चे हम ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम नहीं लेंगे तब तक हम टर्म को नीचे नहीं ले सकते। ये मेन लाइन है, मेन लाइन का ध्यान रखना है, बस उसको थोड़ा बड़ा रखना है बाकी लाइन से, कि हमें पता चल जाए कि यही मेन लाइन है। 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 को किससे करें? 2 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1। अब नीचे 3। तो कैथरीन, अब मैं क्या करूं यहाँ पे, बताओ मुझे क्या लिखूं? ये आ गया मेरे पास 2/2/3। दिस मेन लाइन। What I have to write down, Catherine? Sir, 2/3/2. ऐसे हो जाएगा। 2 into 3. मेन लाइन का ध्यान रखो, मेन लाइन ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर अपने Yes. प्लेस पे रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। Yes. 3 है, 3 अपने प्लेस पे रहेगा। सर हाँ, इसके सीधे नीचे करके 1/3 लिख सकते हैं। हाँ जी बच्चे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं? 3। तीनों में से किसी मर्जी रास्ते से आ जाओ, पर टाइम पे आ जाओ, बस ये है ना, वही चीज है। Yes, sir. मेथड कोई मर्जी यूज करो, सही होना चाहिए, गलत रास्ता नहीं यूज करना बस। ओके सर। सेकंड करूं कि थर्ड करूं? थर्ड कर देता हूं। सेकंड अपने आप ट्राई कर लेना बेटा। 4/3 tan square 30 प्लस sin square 60। हरगुन जी, यस सर। उठा नहीं गया आज? नहीं सर। अलार्म नहीं लगाया था कि मम्मी अलार्म है? नहीं सर, कल रात को लेट सोए थे ना, गेस्ट आए हुए हैं इसलिए। कौन से गेस्ट आ गए तेरे? सर मेरे मामू आए हुए हैं।
बठिंडे से। अच्छा मामू। हाँ जी। tan 30 बेटा, that is 1/√3 plus sin 60 √3/2 minus 3 cos 60। cos 60 बच्चे टेबल में से वैल्यू देखेंगे हम, that is हाफ, तो हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 tan 60 √3 का स्क्वायर माइनस 2 tan 45 इज 1 का स्क्वायर। अदिति जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। टाइम क्या हो गया? क्या फर्स्ट डे था, उठा नहीं गया? अदिति मैं तेरे से बात कर रहा हूँ बेटा। सॉरी। कल से टाइम पे बच्चे, ठीक है? यस सर। चलो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूंगा। जशन जी तेरे से भी नहीं उठा गया, आज संडे था इसलिए। बोलो। फोर अपॉन थ्री 1/3 प्लस चलो अदिति √3 का स्क्वायर कितना होता है पता है? अदिति ऐसे नहीं बच्चे, बोलना पड़ेगा, पता है तो बोल दो। यस सर। √3 का स्क्वायर बेटा 1.732। नहीं बच्चे, मैं स्क्वायर पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा। √3 3 और 2 का स्क्वायर 4 4 3 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3/4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 into 2 2 4 1 4, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली से, माइनस 3/4 3 1 3/4 प्लस 9/4। सर हाँ, प्लस प्लस 3/4 नहीं आएगा? यस। अब एलसीएम लेना आता है सबको? यस सर। ये तो काट ही दो इससे, 3 टर्म ही बच गई, 3 टर्म्स आर लेफ्ट। चलो मैं 4/9 9/4 -2 4/9 यहाँ पे कर देता हूँ प्लस 9/4 -2 प्लस 9/4 -2 2 के नीचे 1। 9 और 4 का एलसीएम 36। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 36 आ जाए 4 4 4 जा 60। 4 को किससे 9 9 9 जा 81। 36 2 जा 72। ऐड करो 7 9 माइनस 72/36। 7 में से 2 माइनस किए 5, 7 में से 2 माइनस किए 5, 8 में से 7 गए 1 सॉरी 2 25/36। दिस इज आंसर। समझ आया बच्चे? एक बार मैं फिर से बच्चे थोड़ा सा टेबल रिवाइज करवाता हूं, अभी जो लेट ज्वाइन किया जिन्होंने उनके लिए। बच्चे हमारे पास पहले तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फर्स्ट वन इज साइन, सेकंड वन इज कॉस, थर्ड वन इज tan, फोर्थ कोट, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ कोसेकेंट। इसी ऑर्डर में याद करनी है। जैसे क्लास में रोल नंबर होता है ना कि फर्स्ट रोल नंबर किसका है, सेकंड किसका है, ऐसी फर्स्ट रोल नंबर साइन का है, सेकंड रोल नंबर कॉस का है, थर्ड रोल नंबर tan का, फोर्थ कोट का, फिफ्थ सेकंड का एंड लास्ट कोसेकेंट का। फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ होता है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट, कॉस सेकंड का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेकंड, tan कॉट का 1 अपॉन कॉट। अब कॉट 1 अपॉन tan हो जाएगा, सेकंड 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, कोसेकेंट 1 अपॉन साइन। टू मोर फॉर्मूलाज, tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या था, tan का रेसिप्रोकल, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज हैं। अब यहां पे ये टेबल है बच्चे हमारे पास। टेबल में क्या है, मतलब हमारे पास टोटल 6 रेशियोज हैं, साइन कॉस tan कॉट सेकंड कोसेकेंट। ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 30 45 60 एंड 90। दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। रूट लगा दिया सबके ऊपर। 0/4 इज 0, 1/2
कट किया 1/√2 √3/2 1 cos लास्ट से स्टार्ट करते हैं 1 ये स्क्वायर रूट तो निकालने आते हैं ना सबको ऑल ऑफ यू Yes, sir. अदिति बच्चे आते हैं Yes. Yes, sir. बोल टेंशन ना ले ये तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन से वैसे ही पुट करूंगा मैं बस न्यू बच्चे से ज्यादा पूछता हूँ मैं कि उसको मतलब मिक्सअप करने के लिए कि हाँ मिक्सअप हो जाओ रैगिंग सुना है ना वर्ड Yes, sir. सुना है ना रैगिंग Yes, sir. सीनियर्स जो न्यू कमर्स आते हैं उनके साथ रैगिंग करते हैं पता है क्यों करते हैं पता है क्यों करते हैं अपने मजे के लिए नहीं उनको मिक्सअप करने के लिए हाँ कि वो उनके साथ मिक्स हो जाएं इसलिए जो न्यू स्टूडेंट रहता है मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ टॉर्चर करता हूँ उसको कि वो बोलने लग जाए ठीक है अदिति सर अगर जोया आई होती तो सर अभी पूछने लग जाती सर वो कहाँ से है बिजनौर से है ना अदिति Yes, sir. बिजनौर कहाँ पे यूपी में Yes, sir. ओके ये है बेटा सर देखना पक्का पूछेगी इवनिंग में पक्का चलो कॉस जैसे ये बोल रही है ना वैसे ही बोलना है बच्चे अदिति मिक्सअप होना है ठीक है सबके साथ Okay, sir. √3/2 1/√2 half and 0 tan sin upon cos 0/1 0 1 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 रह जाएगा √2 से √2 कैंसिल 1 2 से 2 कैंसिल √3 1/0 नॉट डिफाइंड cot जैसे साइन आया था कॉस पीछे से शुरू किया था ना लास्ट वैल्यू फर्स्ट थी सेकंड लास्ट सेकंड थी थर्ड ऐसे किया था ऐसे tan आ गया पीछे से शुरू कर दो नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0 अब सीकेंट किसके इक्वल था 1/cos के इक्वल था 1/cos लिख दिया cos ये रहा सर्कल किए हुए हैं मैंने 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आ गया 1/√2 का √2 1/2 का 2 1 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड कोसिकेंट लास्ट से शुरू कर दो इनफाइनाइटी 2 √2 2/√3 and 1 this one understood समझ गए बच्चे Yes, sir. कोसिकेंट आ गया सिंपल कुछ नहीं है इन सम्स के अंदर मैंने जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया है 7 sin 30 cos 60 इसका मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना 7 sin 30 की वैल्यू टेबल में से देखेंगे हाफ है cos 60 की वैल्यू भी हाफ है मल्टीप्लाई में ऊपर वाली टर्म्स आपस में नीचे वाली आपस में 7 1 7 1 7 2 2 4 मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स फ्रैक्शन में कर दो ऐसे ही रखना है ऐसे ही रख दो फोर्थ पार्ट किया था cos 90 वैल्यूज फिल किए हैं सिंपली cos 90 0 होता है cos 45 1/√2 स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा sin 30 हाफ tan 45 1 0 को किसी में भी ऐड करें वी गेट द सेम आंसर ना 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/2 1 मल्टीप्लाई किया 1/4 इज द आंसर सेकंड का बच्चे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 अपॉन tan स्क्वायर स्क्वायर का मीनिंग हमने sin 45 की वैल्यू 1/√2 देखी टेबल में से स्क्वायर था तो पावर 2 हो जाएगी cos 45 1/√2 होता है स्क्वायर है पावर 2 हो जाएगी tan 60 √3 स्क्वायर अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से बस ये मेन लाइन है ये वाली जिसको बड़ा रखना है बाकियों से ठीक है 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 1/2 एलसीएम लिया 1 + 1/2 2/2 आ गए बच्चे अब मेन लाइन से 2 ऊपर रहेगा 2 नीचे चला जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1/3 इज द आंसर ऐसे बच्चे सेकंड दिस वन इसमें वैल्यूज फिल किए और कैलकुलेशन की है हो जाएगी ना now this sum wait first sum I think you can do it easily same उसी टाइप का ही है जैसे पहले की है sin 60 cos 45 sin tan 30 और cos 90 की वैल्यू फिल करनी है
सेकंड पार्ट कर देता हूँ बच्चे मैं इसका, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। चलो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। पीडीएफ तो मिलेगी बच्चे सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. sin 60 upon cos square 45 minus 3 tan 30। ओ यार फर्स्ट सम ही ले लिया, चलो फर्स्ट भी कर देता हूँ फिर। 5 cos 90, these are sin 60 root 3 upon 2, main line cos 45 1 by root 2 minus 3 tan 30 1 by root 3 होता है। अब देखो मेरे को तो वैल्यूज याद हुई है, बट तुमने याद नहीं करनी, मैं पहले बोल रहा हूं टेबल को वहां पे ड्रॉ करना है रफ वर्क पे। अंडरस्टूड? टाइम वेस्ट नहीं करना याद करने में। cos Yes, 90 sir. cos 90 इज 0। अब यहाँ पे दिस इज द मेन लाइन, रूट 3 2 कहां जाएगा? मेन लाइन के नीचे। अब नीचे 1 by 2 बनेगा ना, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। इस चीज का ध्यान रखना है बस कि न्यूमरेटर में रूट 3 by 2 था तो उसका न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 by रूट 2 था का स्क्वायर था, 1 by 2 आएगा ना, तो 1 अपने प्लेस पे रहेगा, जो 2 नीचे था वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे बच्चे 3 अपॉन रूट 3 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बच गया, लिखना है लिख दो वैसे। अंकित रूट 3 से रूट 3 काट दूं? नो सर। पक्का नहीं काटना? नहीं सर। बीच में माइनस साइन है, हम नहीं काट सकते। हाँ, इस 2 से ये 2 काट सकते हैं। क्या बच गया? रूट 3 माइनस 3 अपॉन रूट 3 आ गया। तो इफ्रा अब मुझे बताओ मैं क्या करूं इसके अंदर? इफ्रा सो Yes, गई? sir. नहीं सर, मैं नहीं सोई हूँ। हाँ जी बोलो बच्चे, क्या करें? 2 मेथड्स हैं, सर एक तो है एलसीएम लेके, दूसरा yes, मेथड sir, है, yes, sir. दूसरा मेथड क्या है पता है कि नहीं पता? एलसीएम नहीं ले रहा मैं, एलसीएम मैं लूंगा भी नहीं, एलसीएम Sir, लेके निकल जाए। rationalize करके। यस, सिर्फ इस नंबर को देखो, ये तो रूट ऊपर ही है Yes, ना। sir, root 3 by root 3, root Very 3 good. बहुत अच्छी बच्ची है ये भी। रूट 3 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट, व्हाट डू वी गेट? रूट 3 माइनस रूट 3। क्या आ गया हमारे पास? 0 इज द आंसर। 0। पीछे मैं चेक कर लूं कहीं गलत ना हो आंसर। 18.1 आंसर भेजने रह गए है ना इसके, 0 ही है बेटा, वो भी चलो मैं भेज दूंगा खींच के। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे यहाँ पे √3 के साथ में जैसे यहाँ पे 1 है, तो अगर कोई और नंबर होता रूट में ही, तो हम उनका एलसीएम कैसे देते रूट में? समझ नहीं आई क्या सर पूछना यहाँ पे चाहती तो है? 1 है ना, तो सीधा एलसीएम अगर हम लेते भी तो √3 आ जाता नीचे, बट अगर ये ले, यहाँ पे √2 होता तो हम कैसे लेते एलसीएम? ये ले, दोनों अलग रहेंगे। तो मुझे यस एक सर। सिंपल सी बात बता, 1/2 प्लस 3/5 का एलसीएम क्या लेगी? सर मल्टीप्लाई करके सर आ जाएगा 10। तो फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मोटी। ओके सर। रूट 2 को किससे करें कि √6 आ जाए? रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 रूट 2 3 रूट 2। वही चीजें होती हैं, बस रूट को देख के, डेसिमल को देख के, फ्रैक्शन को देख के डरने लग जाता है। हाय डेसिमल में आ गया, हाय रूट में आ गया, क्या करें? कुछ नहीं करना, जैसे इसका एलसीएम ले सकती है वैसे इसका ले सकती है बच्चे। टाइम जो Okay. मान लो यहाँ पे 2 रूट 3 होता, अब एलसीएम क्या आता? रूट 3 कॉमन था, सिंगल टाइम आता और 2 आ जाता साथ में, समझे? यहाँ 10 होता मान लो, इसका मतलब 2 इंटू 5 है। लग गया पता। अंडरस्टूड?
यस सर। नाउ सेकंड पार्ट बच्चे इसका, ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अदिति, Yes, sir. बच्चे सम्स ना सारी बुक्स में सेम ही होते हैं, ये नहीं है कि मतलब सेम मेथड सेम होगा। तेरी एस चंद भी, इसके बच्चे एस चंद लगी हुई है बुक, तेरे को एस चंद भी करवा दूंगा। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 या 4 डेज ML अग्रवाल करवा दूं मॉर्निंग में, और वही चैप्टर उसमें से भी करवा दूं, 3 बुक्स कवर हो जाएंगी। ऐसे कर लें? बाकी स्टूडेंट्स बोलो कि ML अग्रवाल ही करनी है सिर्फ मॉर्निंग में। सर ML अग्रवाल। सर अभी यही खत्म करवा दो सर, फिर उसके बाद शुरू करवा देना। चलो कोई बात नहीं, तेरा फिर मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर लगवाने पड़ेंगे अदिति, इनको नहीं बुलाते हम, ठीक है? हम अकेले करेंगे फिर। ठीक है इप्शिता? सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पर आप अकेले बोर हो जाओगे सर। अच्छा, नहीं अदिति होगी मेरे साथ। सर कोई बात नहीं सर, फिर आप लेक्चर के बाद बताना। क्या? सर आपको पढ़ा के कैसा लगा सर एक बच्चे को? क्यों, स्टार्टिंग तो एक से ही होती है। ऐसे मैं Okay. सोचता तो मैं आज मतलब टीचिंग ना कर रहा होता। नहीं सर, मैंने कहा सर, मैं बहुत ज्यादा हुई हूँ, कोई बहुत कम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ बच्चे। 2√2 1/√2 cos 60 हाफ प्लस 2√3 एज लाइक sin 30, टेबल में से वैल्यू देखेंगे हाफ, tan 60 √3 cos 0 is 1, 1 √2 से √2 कैंसिल, यहाँ दिस इंटू दिस, ये एक टर्म है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? सिर्फ 1 बच गया। 1 into 1 1, नीचे लिखने की जरूरत नहीं, 1 प्लस यहां से 2 से 2 कैंसिल। एक मिनट जशन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अब क्या आएगा? जशन जी, सर मैं बताऊं? तेरा नाम जशन है? नो सर। हाँ जशन, जशन यस सर। सो गई थी? सर √3 into √3 क्या हो गया दिवांशु? 3 - 1। मैंने आगे थोड़ा पूछा था तेरे से, चल। √3 into √3 3 -1, 1 से 1 कैंसल, what we get 3 is the answer, simple enough। फोर्थ पार्ट बच्चे हो जाएगा इसका, और थर्ड पार्ट यू कैन डू इट। यस पीडीएफ सर है बच्चे तुम्हारे पास, यस सिंपल सर वैल्यूज ही फिल करनी है, यस कुछ नहीं है इसके अंदर। ये 3 पार्ट हैं तुम्हारे पास फोर्थ के, कौन सा पार्ट करूं? प्रूव करना है। विच पार्ट आई कैन डू? सेकंड पार्ट चलो मैं करूंगा, फर्स्ट भी कर दूं कि थर्ड करूं? कर दो सर थर्ड करूं, थर्ड सेकंड एंड थर्ड करूंगा बच्चे। सर, थर्ड सोखा सा तो है। भाग जा तू फटाफट यहाँ से, सोखा सर सा तो क्यों? है, पेपर छोड़ाती है फिर रोती है। सर मेरी गलती नहीं है चले, सर, मेरी अब कोई तो गलती तेरी नहीं है। है न चाहे नहीं, अब तो तेरी ही है, हम तो तेरी ही मानेंगे। पहले पेपर क्यों नहीं पूरा किया? रो दे रो दे, नो रो ले। सर। देखो बच्चे, प्रूव दैट लिखा है, दिस वन इज इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे हम, इसकी लेफ्ट साइड ले ली मैंने, इक्वल टू 0 मतलब 2 के इक्वल प्रूव करना है, वो नहीं लेना साथ में, समझे? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। 4 एज लाइक sin 30 हाफ, हाफ की पावर 4 प्लस cos 30 √3/2 होता है बेटा, का स्क्वायर पावर 4
ब्रैकेट क्लोज, -3 cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, sin 90 1 का स्क्वायर। 4 एज लाइक, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, 1 की पावर 4 1, यस अदिति 2 की पावर 4 कितना आएगा, 8 आएगा ना, सर 16। 16 आएगा, ओहो तेरे को Yes. पता है, Yes. ओके, √3 की पावर 4 कितना आएगा, सर 3 की पावर 2। 3 into 3 दैट इज 9 लिख दूं सीधा बच्चे में, देखो Yes. √3 की पावर 4 है, इसका मीनिंग √3 into √3 into √3 into √3 यही होता होगा ना, जिसको नहीं पता वो देख लो बच्चे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 मैंने सीधा लिख दिया, 2 की पावर 4 16, -3 1 √2 का स्क्वायर 2 -1, यहाँ पे बच्चे 4 एज लाइक 16 एलसीएम 1 + 9, -3 2 एलसीएम 1 - 2, ये आएगा ना 10, यार स्पेस कम रहती है, पेज लंबा होना चाहिए, तो यहां से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, 4 एज लाइक, साथ में 1 + 9 था, 10/16, -3 1 - 2 -1/2 आ जाएगा, ये आ गया बच्चे हमारे पास। अब इसको 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कट हो गई, 5/2 बच गया, यहाँ प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3/2, 2 इज द एलसीएम, 5 + 3 क्या आ गया, 8/2, 4 4 गलत है, उन्होंने 2 दिया हुआ है, कहीं मिस्टेक की है हमने फिर, सर वो -1/2 लिया आपने। हाँ -1/2 ही आएगा ना बच्चे, यहाँ से 1 - 2 -1 ही आएगा, हाँ सर 1 मिनट टर्न करना। 1 सेकंड बच्चे, 4 sin 30 हाफ cos 30, -3 एक मिनट, cos 30 क्वेश्चन तो सही लिखा है मैंने, क्वेश्चन देखने दो पहले मुझे, यार यहाँ 60 था, हाफ होता है, 1/16 ही आएगा, इसका भी 1 + 1 आएगा, यहाँ बच्चे मैंने कॉपी रॉन्ग कर लिया था, 60 था 30 लिख दिया था, cos 60 है बच्चे यहाँ पे, दैट्स वाई आंसर नहीं आ रहा हमारा, मतलब 1/2 1/16, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है बच्चे, cos 60 की, 1/16 आ गया, ये सेम सिंपल है, अब 2/16 आ गया, वहां पे क्या था, 4 × 2/16, 4 × 2/16 -3 × -1/2, ये आएगा बच्चे, ये चीज आएगी, 4 4 जा 16, 1 2 हाफ आ गया, प्लस 3 1 जा 3, नीचे 2 आ गया, 2 इज द एलसीएम, 1 + 3 we get 4/2, कट किया 1/2। 2 1/2 नहीं, 2 आएगा, पर 4 हाँ है, सर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आया समझ बच्चे, Yes, sir. नाउ फिफ्थ सम, इसका सेकंड थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ का थर्ड पार्ट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले कि क्या दिया है, cos 60 इज इक्वल टू cos square 30 माइनस sin square 30, ये है बेटा, cos 60 इज इक्वल टू cos square 30 माइनस sin square 30, इसके इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cos 60 होता है हाफ, फिर राइट हैंड साइड ले लो, इसमें दोनों देखिए, जैसे पहले उसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी ना, यहाँ पे दोनों साइड उठानी पड़ेंगी, लेफ्ट भी और राइट, राइट क्या है, cos square 30 माइनस sin square 30, cos 30 √3/2 होता है स्क्वायर, sin 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर,
अब √3/2 का स्क्वायर ऋतुजा कितना बनेगा? Yes, sir. 3 by √3 root 2 ना 3 by 4 यस √3 का स्क्वायर 3, 2 minus का 1 by स्क्वायर 4. 4 एलसीएम सेम आ जाएगा 3 - 1। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म सीधी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या आ गया? 2/4 आ गया, कट किया हाफ, हाफ आ गया। लेफ्ट साइड का आंसर भी कितना आ रहा था? हाफ। राइट साइड का आंसर भी कितना आ रहा है? हाफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। हो गया। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? अन्वेषा आ गया? Yes, sir. यस जैसे ना रोक के आई हो, धक्के से बिठाया हो इसको, है ना? सर मैं तो आपको डेली बोलती हूँ सर ये धक्के से बैठी हुई है, थप्पड़ जूते मार के बिठाया इसको। चलो कोई बात। नेक्स्ट सम बच्चे, x30 tan 2x इसको इसके इक्वल करना है। यहां पे x की वैल्यू 30 है। वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूं। वेरीफाई दैट tan 2x 2 tan x अपॉन 1 - tan square x इसके इक्वल प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है। अब x की वैल्यू 30 दी हुई है ना, सेम मेथड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स उठानी पड़ेंगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड tan 2x, tan 2x का मतलब 2 × 30 ऐसे ब्रैकेट में डाल देना है। tan 60 आ गया, सिंपली x के प्लेस पे x की वैल्यू फिल कर दी 30। tan 60 अंकित कितना होता है? सर √3। जो मैंने लिख दिया उसके बाद बताया तूने। वैसे ना कई टीचर बोल देते हैं राइट हैंड साइड यहाँ पे कर दो, बट मैं प्रेफर नहीं करता, मैं नीचे प्रेफर करता हूँ कि लाइन मार्क के कर दो, नहीं करना लाइन मार्क। राइट हैंड साइड 2 tan x अपॉन 1 - tan square x, 2 tan x अपॉन 1 - tan square x, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan square 30। सिंपली फिल द वैल्यूज, वैल्यूज फिल करो। 2 ये इसके आगे ही कर रहा हूं बच्चे मैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 -2 1 tan 30 की वैल्यू अभी लिखी थी वही सेम, बट नीचे क्या है? स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 को 1/√3 से करेंगे 2/√3 आ जाएगा। मेन लाइन 1 एज लाइक 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3। साथ में बच्चे दोनों का एलसीएम नीचे वाली टर्म का, मतलब जब तक एलसीएम नहीं लेंगे तब तक ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते। सिंगल टर्म नहीं आती अपॉन में तो 3। यस हरगुन यहाँ पे क्या टर्म्स आएंगी? क्या आएगा बोलो बच्चे जल्दी। नींद आगे लगती है हरगुन को। तो मैं बताऊं हाँ बता। सर √3 - 1। शाबाश सर क्यों? शाबाश, मैंने क्या किया? सर सही तो बताया। ध्यान से सॉरी देख। सॉरी सॉरी मैं सॉरी बताऊं? सॉरी 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 सर मैं सर मुझे -1 सर 3 - 1 सर वो देखा नहीं। डॉक्टर को आंखें चेक करवा अपनी। नो सर 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 1 3, 3 1 3,
3 को किससे करूं? 3 आ जाए 1, 1 1 जा 1। एलसीएम लेना आता है सबको ना? कोई ऐसा Yes, स्टूडेंट sir. जिसको ना आता हो? रूप आता है? यस सर, ये तो आता है। पहले तो आता नहीं था। तू ना पढ़ना बंद कर दिया तूने। नहीं सर, सर नहीं करते। पेपर हो रहे हैं तो सर होमवर्क नहीं कब करते। खत्म है पेपर? सर 8 को। होए इतनी देर लेट? यस सर। फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे है ना? सर प्री बोर्ड तो जनवरी में है ना, अभी तो बहुत टाइम है उसका। अच्छा सर चलो 8 के बाद सारा होमवर्क करो। अच्छा, चलो गुड। रूट 3 बच्चे मेन लाइन के नीचे चला गया, 2 3 ऊपर चला गया, 3 अपॉन रूट 3। बच्चे रूट 3 से ऊपर, रूट 3 से नीचे, 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 को रूट 3 से किया 3 कट कर हो गया, क्या आ गया? रूट 3 आ गया। लेफ्ट साइड क्या आई थी? रूट 3 आई थी। राइट साइड भी कितनी आ गई हमारे पास? रूट 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हो गया। अदिति Yes, sir. समझ तो आ रहा है ना बेटा? ये Yes, तो नहीं sir. है कि ऊपर ऊपर से निकल रहा है, नहीं sir. क्योंकि चैप्टर इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। 5th का सेकंड पार्ट, x की वैल्यू 15, 4 sin 2x cos 6x, सॉरी 4x है बच्चे, sin 6x है। 1 के इक्वल प्रूफ करना है हमने, वेरीफाई करना है मतलब। तो अदिति करवा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूं 4 sin 2x cos 4x sin 6x, ये लिख लिया बच्चे। करवाओ मुझे अदिति, क्या Yes. लिखूं? So 4 multiply by sin 2 sin as 2 2 into, into 1 15. सीधा लिख दूं? Yes. कितना sir. लिखूं? Yes sir. कितना लिखूं? 30. cos आगे क्या लिखूं? 4x के प्लेस पे 15 into 4 कितना? 60. आगे sin 15 6 9, चलो ये मैं बता देता हूँ। 90. 4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है अदिति? पता है? So 1/2. cos 60 की भी 1/2 होती है। ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। और sin 90 तो पता ही है 1 होता है। 2 2 कट किया 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 1 ही थी हमारे पास। क्या इससे इजी सम हो सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता नो इजी। सर। नो सर। चलो अब मनमोहित जी करवाएंगे। हाँ सर, एक आधा सर इससे बहुत औखा पूछना सर, इसका गलत हो जाए सर, मजा आ जाएगा। अदिति सोच रही होगी कि ये एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, जैसे एक ही स्कूल के हों, है ना अदिति? Yes sir. बट ये एक स्कूल के नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी एक स्कूल से नहीं है, सारे डिफरेंट स्कूल से हैं और किसी को कोई नहीं जानता, बस यहीं पे जानते हैं। समझे? कोई मतलब जम्मू वाली तो आई नहीं आज हमारी गुड़िया। सर वो जम्मू से नहीं, अब कश्मीर से होती है वो। अब कश्मीर से या सीधा है, डायरेक्ट Excuse me, कनेक्शन sir. उसका। हाँ जी बेटा। सर हम जानते हैं यहाँ पर एक जन को बहुत अच्छे से। किसको? सर इफ्रा को, मेरी स्कूल की है, मेरी क्लास अच्छा मतलब क्लासमेट्स नहीं है सर, डिफरेंट क्लास में है। ओके, सेम स्कूल। हम लोग बैचमेट्स हैं। यस सर। मतलब पहले जानते थे कि अब जानने लगे हो अच्छी तरह से? नहीं सर, हम लोग पहले से सर हम जानते लोग पहले से जानते हैं। अच्छा, एक दूसरे को नंबर भी बिहार वाले भी सर चले मेरी गए। बारी कब आएगी? ये तेरी बारी है।
सर अपनी साइड से ना वैल्यूज चेंज कर करके औखी औखी वैल्यूज देना है इसको। चलो 1 as like cos 30 सर √3/2। √3/2 होता है। यस सर। चलो लिख देता हूँ फिर मैं, लिख दिया, मान लेते हैं तेरा कहना। sin 30 सर हाफ स्क्वायर। स्क्वायर। अब ये रूट का ध्यान रखना, रूट साथ में चलेगा, बाद में देखेंगे रूट का क्या करना है। 1 as like क्या लिखूं मनमोहित? सर 3/4। मेन लाइन 1 minus 1/4। सर 1/4। अब ये रूट ना सारे पे है, बोल क्या लिखूं ऊपर? सर ऊपर लिखना है 4 एलसीएम। सर 4 क्या 4 लेना है? एलसीएम। Four. एलसीएम लेना है, ये तो बोल दिया अगर एलसीएम ले लो। ओके सर। 4 - 3 आ जाएगा। देखो 1 है और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 आ जाए 4, 4 1 जा 4। 4 को किससे करूं कि 4 आ जाए 1, 1 3 जा 3। मेन लाइन नीचे 4 सर एलसीएम क्या आएगा? सर 4 - 1। वेरी गुड। 1/4 मेन लाइन 3/4। 4 से 4 कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट? 1/√3। अब 1 का स्क्वायर रूट मोहित सर 1। और √3 का √3। सर √3। नीचे आंसर है ये, आंसर में कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे? Rationalize. इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? √3/3। हाँ 1 into √3 √3 √3 into √3 3। दैट इज आंसर। वैल्यू फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड हो गई इसकी। सर धोखा, सर ये गलत बात है। सर मेरे से सर आप पूरी एक्सरसाइज में से जो आपको सबसे गंदा घटिया वाला सब लगता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो वाला कराते मेरे से। सर चल इससे ठीक है, मैं ठीक ठीक है अक्षिता, मैं तेरे से अब इजी वाले पूछूंगा, टफ वाला नहीं पूछूंगा, ठीक है? नहीं सर मैंने ऐसा नहीं बोला सर। ऐसे ये गलत बात है ना सर। का मीनिंग क्या है? यही तो है मीनिंग है तेरा कहने का। सर इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सर पता नहीं कौन से जन्म के वैर निकाल रहा है मेरे से। चल बस बातें कम। टाइम सर ये वाला सम रहने ही दो। 1 मिनट, क्वेश्चन तो लिख दूं। मुझे छोटा सा तो है। सर √3 into √3 होता है ना? रूप तू तो पक्का मेरे से ना खाने थे, तू मेरे सामने बैठी होती तो। कितनी बार करेंगे ये? नहीं 10th में सर, बता दूंगा कि √3 into √3 3 होता है, या +1 में जाके कर लियो, ठीक है? कंफर्म कर रहे। कंफर्म नहीं कर रही थी। सर मैं ये करवा। हाँ जी करवा दे, बोल। सर sin 45 1/√2 यस। into 1/√2 into 1/2 upon √3/2 into √3/2 into 1। कई बार तो मुझे ये लगता है इसने टॉफी डाल रखी है मुंह के अंदर। √2 into √2 2 2 2 जा 4। √3 into √3 बोल। सर 3 3 1 जा 3 4। निचले 4 से निचला 4 ऐसे ही कैंसिल कर दें, ओके सर। कर सकते हैं ना? यस सर। 1/3 इज द आंसर। आ गया। अब जो नेक्स्ट सम है बच्चे, ये वाला 7 सम, थीटा की वैल्यू 30 दी हुई है और वेरीफाई करना है इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल। सर बहुत इजी है ये तो। तू भाग जा यहाँ से, मुझे पता है इजी है। सर रिमूव कर दो इसको। सर इसे भी करो फिर।
किसी को नहीं कर रहा मैं, यहाँ देखो बस, बाकियों को देखने दो बच्चे, ना बोलो प्लीज, मैं इसको सबसे पूछ लेने दो। रितु, हो जाएंगे बच्चे ये चारों पार्ट्स? हाँ सर, हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे ना हो सके बच्चे, जिसको कोई डाउट हो? हरगुन, Yes, sir. कर लोगे बच्चे? Yes, sir. एक ना हरगुन, जो तेरी बुक है ना, Yes, sir. उसका जो ये वाला पार्ट फ्रंट, वो फोटो खींच के भेजना मुझे, Okay, sir. क्योंकि मैंने बुक मंगवाई है RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल ही है ना? Yes, sir. तो मैं देखना चाहता हूँ वही है ना, सेम, कहीं और ही कुछ ना दे दें वो। Okay, sir. एक्सक्यूज मी Okay. हाँ जी बेटा। सर, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 के साथ थीटा लगाया हुआ है सर, तो हम जो इन दोनों को सर मल्टीप्लाई करेंगे अभी एक कि सम 2 ना आगे चला मुझे जाए? एक सम ना मुझे ये करवाया था, तू बातों में लगी रहती है, देखती नहीं है, मेरे गुस्सा सर, बहुत क्यों? आता है तेरे पे। सर, मैंने क्यों? अदिति से एक सम करवाया था, ये करवाया था ना, ये वाला सम Yes, करवाया था sir. ना, तो क्या Yes, किया sir. था, क्या किया था यहाँ पे, याद है कुछ? Yes, sir. क्या किया था बता फिर। So multiply. फिर यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आ गया बच्चे, सेम थिंग इज देयर। Sir, confirm. की कर दी थी। कंफर्म, तू कंफर्म करेगी? मैं रू पूछती तो मैं मानता कि हाँ वो कंफर्म कर रही है, सब में Sorry, ऐसे ही sir. बच्चे। अब नेक्स्ट सम भी अगेन सेम है, थीटा 30 है, रेशो फाइंड करनी है इसकी। चलो ये मैं कर देता हूं। थीटा इज गिवन 30, वी हैव टू फाइंड 2 sin 30 थीटा अपॉन, रेशो का मतलब अपॉन होता है बच्चे, sin 2 थीटा। 2 sin थीटा मतलब sin 30 हो जाएगा ना, थीटा के प्लेस पे 30 फिल कर दिया। नीचे कितना आएगा इप्सिता? Yes, sir. sin 60. 230 नहीं आएगा, 2 है और थीटा 30 No, लगा दो sir. साथ में। No, sir. अब sin 30 से 60 काट दूं? सर ये सर, क्या कर रहे हो आप? एक मिनट चुप, इप्सिता सर नहीं बोलेगी। कटेगा, नहीं नहीं कटेगा। कटेगा। sin 30 हाफ, sin 60 √3/2। रितु बता मुझे अब क्या करूं? यस सर। सर पहले 2 into 1/2 करेंगे तो वो 1 आएगा। 2 से 2 कट गया 1, हाँ। और 1/√3/2 2 सर बाय तो कर देंगे 2/√3। युवराज है कि नहीं है? नीचे देखना पड़ेगा मुझे, सर है। कहाँ है? ऊपर बैठा है, मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ, तू नीचे ऊपर बैठा है। चलो युवराज जी, हाँ जी। एक मिनट, जो नेक्स्ट सम है उन्होंने क्या लिखा है? बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल शो दैट, मतलब एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेनी है, शो दैट sin a plus b is not equal to sin a plus sin b. We have to show, 9th सम में हमने क्या शो करना है? sin a plus b is not equal to sin a plus sin b. एग्जाम्पल लेनी है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, a एंड b की कोई भी वैल्यूज ले लो स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या लूं? लेट a 60 ले लो, b 30 ले लो, 45 लेना है दोनों को, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। 90 लेना है, वैसे ज्यादा बेटर है कि हम 90 तक ही लें। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिल करो, साइन क्या आएगा युवराज, क्या लिखूं? सर साइन 60 प्लस 60 प्लस 30। कितना आएगा साइन? सर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही आवाज? सर अभी आ रही है, बीच में से रुक गई। अच्छा सर, ऐसे कैसे साइन रुक गई? सच में? चलो रुक गई होगी, नेटवर्क तेरा स्लो होगा। 60 प्लस 30 साइन
90 कितना, साइन 90 कितना होता है? सर याद नहीं। 1 Sir, 1. राइट हैंड साइड, साइन ए प्लस साइन बी, साइन साइन 60 60 बी प्लस साइन 30 साइन 60 √3/2, साइन 30 हाफ, 2 LCM, √3 + 1 आ गया। इसका कुछ नहीं कर सकते, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है युवराज। यस कहाँ इक्वल है? सर, ये नहीं। फिर सो रहा है कि सिर्फ अकेला 1 दिख गया तेरे को, बाकी दिखा नहीं? ऐसे कह सकते हैं। क्या? अच्छा कि 1 दिख गया अकेला। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गया Sir, बच्चे? हाँ जी बेटा। सर 8th वाले सम में डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं होगा? हाँ होगा, रह गया। 8th वाले सम में भी बच्चे रैशनलाइज करना था। इफ्रा तू ना, सकते हाँ जी वहीं तक आंसर नहीं छोड़ सकते? नहीं बच्चे, किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी आंसर में रूट आ रहा है नीचे तो उसको रैशनलाइज करने ही करना है। आया समझ? सर इसी चीज को हाँ जी समझा बेटा। फर्स्ट चैप्टर सर यहाँ पे हम सम वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ए और बी का? हाँ हो सकता है, बट उसमें क्या है, तेरे को फिर टेबल देखना पड़ेगा। सर वो जो पीछे दिया रहता है वो? हाँ ओके सर। साइन 120 आ जाएगा ना तो वो पंगा जी। डालेगा, इसलिए जरूरत ही नहीं है वैल्यू वो लो जो उससे कम बने, 90 तक ही बने मैक्सिमम। समझे यस सर। कि सम उनका 90 से ज्यादा ना आए। और बोलो, समझ आ गया युवराज? यस सर। घबराया मत कर, मेरी आदत है जानबूझ के पूछने की। सर हम नहीं घबराते। तुम नहीं घबराते? हाँ जी। ठीक है, थोड़े हो रहा है मिक्सअप युवराज अब थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं सर, 1-2 दिन में पूरा कर लेंगे। सर टाइम हो गया। A60 है। अभी बच्चे तेरी उम्र क्या हुई है जो तेरा टाइम हो गया? बाय बाय। रुक जाओ बच्चे, 10 सम्स कर लो। A60 B30 पहला पार्ट क्या वेरीफाई करना है हमने? साइन, देखो वेरीफाई दैट साइन A + B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A sin B। साइन A + B साइन A cos B प्लस cos A sin B। A और B के प्लेस पे रूप करवा मुझे, क्योंकि वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड। साइन क्या लिखूं रूप? सर 60 + 30 60 + 30 साइन 90 कितना होता है? 1 1। बस अब नहीं बोलना। यस सैनी साहब, कहाँ छुप के बैठे हो? यस सर। कहाँ छुप के बैठा था? सर बैक बेंचर हैं? बैक बेंचर होते हैं ना, छुप के बैठते हैं, वो काम है तेरा? वही काम है ना? नो सर। और चलो हाँ जी बेटा, A की वैल्यू 60 है, जहां A है वहां पे 60 फिल कर दो। बोल cos B30 प्लस cos 60 और हाँ ये 30 है sin sin 30। ठीक है, ये वैल्यूज दोनों यस सर। फिल कर दी राइट हैंड साइड, क्योंकि वेरीफाई करनी है। sin 60 सर sin 60 है 1 सॉरी सर √3/2 cos 30 cos 30 है √3/2 सेम।
cos 60 half, cos 60 half, sin 30 half. sin 30. मल्टीप्लाई किया 3/4 प्लस 1/4. 4 इज एलसीएम, 3 + 1, 4/4 आ गया. कट किया 1. अब लेफ्ट साइड की वैल्यू भी कितनी आई थी? 1. राइट साइड की वैल्यू भी कितनी आई है? 1. लेफ्ट Sir, हैंड hence साइड proved. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Hence proved. आया समझ? Yes, sir. अदिति समझ आया बच्चे आज कुछ? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ऐसे लग रहा है रो रही है तू. No, sir. इसकी आवाज किस जैसी लग रही है मुझे? कौन बोलता था ऐसे? याद नहीं आ रहा कौन. किसी की सेम टू सेम आवाज थी ऐसे. सर किसकी? जो अदिति की जैसे आवाज है सेम टू सेम थी Yes. किसी ने. सर लारा की भी ऐसे की थी सर, थोड़ी थोड़ी. नहीं सर नहीं उसकी लार, कुछ ज्यादा है। उसकी तो डिफरेंट थी, बिल्कुल ही डिफरेंट थी. Yes. वो तो फटाफट फास्ट बोलती थी, फास्ट मोड में. हालांकि सर वो बोलती जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. सर जोया के कंपटीशन के अकॉर्डिंगली कम है उसकी स्पीड. अच्छा ठीक है, चलो. सर 10 जोया ने sums. लेक्चर देख लिया सर, इसका गला घोट देगी वो. किसका? नहीं घोटेगी, मनमोहित का. कुछ नहीं कहेगी. सर मिलापड़ी है ना वो बहुत. क्या? मिलापड़ी मतलब सबसे मिलती जो मतलब मिल जाती है. हाँ सारी हो, कौन नहीं है? कितने तो हैं सर, कोई नहीं बोलता. क्यों नहीं बोलता? सर अभी सर इसका भूत बोल रहा है सर, इसीलिए बोल रहा है ना, कोई नहीं बोलता. चलो बच्चे, मैं 4th पार्ट कर रहा हूँ. सर लेकिन सर आज का आपने जोक बहुत जबरदस्त मारा. क्या? सर उम्र Time- वाला. अच्छा, ये तो बहुत पुराना जोक है. tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan. a और b की वैल्यू 60 एंड 30 है. अब किसकी टर्न आज नहीं आई? सर मेरी तो सर इतने दिनों बाद जब एक आई है. एक मिनट, रुक जा, रुक जा. रूपनीत से पूछ लिया, युवराज से पूछ लिया, नवनीत से पूछ लिया, मनमोहित से Sir, पूछ मैं लिया. कराऊं? इफ्रा Yes, sir. करवाओ बच्चे. मतलब वेरीफाई करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेपरेटली करनी पड़ेंगी. क्या लिखूं बच्चे? Sir, tan 60 minus 30. यस. क्या आएगा? Tan 30. कितनी होती है tan 30 की वैल्यू? Sir, 1 by root 3. राइट हैंड साइड Sir, tan 60 minus tan 30. tan a minus tan b, tan 60 minus tan 30 upon 1 plus tan 60 tan 30. yes, tan 60 root 3, tan 30 1 by root 1 3. by root 3. नीचे 1 plus root 3 into 1 by 1 by root 3. root 3 minus 1 by root 3, और नीचे 1 plus 1 2 आ जाएगा. root 3 LCM 3 minus 1 upon 2. 2 root 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे, और 2 अपने प्लेस पे रहेगा. ये ध्यान रखना, अभी ऊपर सिर्फ 3 minus 1 2 रहेगा. root 3 मेन लाइन के नीचे, ये मेन लाइन है जो डार्क कर दी मैंने. क्या आ गया? 1 by 1 by root 3 1 into by root 3 by root 3. इक्वल आ गया बच्चे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, नहीं उसको करने की जरूरत नहीं है, हाँ सर, ठीक है. ये प्रूव करना है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इफ्रा और कैथरीन एक स्कूल में है ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों ने अलग अलग फाइंड किया था मुझे कि इकट्ठे किया था? Sir, Yes, अलग sir. अलग अलग, मतलब एक दूसरे को बताया नहीं. सर मैंने तो बाद में ज्वाइन किया है. हाँ
अच्छे फ्रेंड्स थे कि वैसे ही थे? सर प्लीज लीव कर दें। अरे लीव कर देना बच्चे, बस ठीक है, ओके बाय। 10 सम्स करने हैं बच्चे तुमने सबने, ठीक है? ओके सर। बाय Thank you, अदिति, sir. सर अदिति, Thank you, sir. Bye, बस sir. बस बस एक मिनट, अदिति यस सर। अपनी बुक में से भी ट्राई करना बच्चे, ठीक है? कोई डाउट Yes. हुआ ना तो पूछ लिया करना। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर एनबैक्सी को ज्वाइन कर लीजिए ना ग्रुप में। ग्रुप में ज्वाइन ही किया हुआ है उसको? नहीं सर, मेरे को लिंक भेजना पड़ता है उसको। कर लिया था बच्चे नंबर मैंने ऐड। नहीं पता सर, लेकिन उसको मतलब कोई नहीं ग्रुप गर्ल्स में। का अलग है ना बच्चे, बॉयज के ग्रुप में ऐड किया हुआ है उसको। बाकी तुम मेरे को नंबर भेज उसका, फिर से देखता हूँ मैं कोई और नंबर तो नहीं ऐड कर लिया। ठीक है बेटा, ठीक। ओके बाय।